नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून श्रम विभाग ने 15,000 इकाइयों को भेजा नोटिस। नई दिल्ली विपक्ष के हंगामे से संसद हुआ स्थगित। दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए डीजीपी। उत्तराखंड में श्रम विभाग ने संविदा व अन्य सामान्य श्रमिकों को राज्य कर्मचारी बीमा योजना ईएसआई का लाभ न देने पर 15,000 से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी किए। ईएसआई के संबंध में सोमवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने योजना की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। इस दिशा में तेजी से कदम उठाने के निर्देश देते हुए उन्होंने सार्वजनिक उद्योगों के साथ नगर निकाय निगमों से जुड़ा ब्यौरा भी तलब किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव शहरी विकास से नगर निगम निकायों में दैनिक संविदा कर्मियों को ईएसआई का लाभ देने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। साथ ही निर्देश दिए कि निगमों और राज्य सरकार के सभी विभागों की संविदा व सामान्य श्रमिकों को ईएसआई का लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए। देहरादून राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति से लौटे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को सोमवार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी पद के लिए जिम्मेदारी सौंप दी है। सेठ ने उत्तराखंड के 13वें डीजीपी के रूप में कार्यभार भी संभाल लिया है। 95 बैच के आईपीएस अफसर दीपम सेठ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में अपर पुलिस महानिदेशक पद पर सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा वे आईटीबीपी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लद्दाख में पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। अपनी सेवा की शुरुआत में वे शहर टेरी और जेपी नगर के एसपी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 41वीं वाहिनी पीएससी मेरठ के सेना नायक और फिर नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दायित्व भी संभाला है। दीपम गढ़वाल के डीआईजी व आईजी अपराध व कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मूल रूप से शाहजहाँपुर यूपी निवासी दीपम वर्तमान में उत्तराखंड के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर है। संघ लोक सेवा आयोग में सितंबर में डीजीपी पद में हुई डीपीसी में सेठ समेत 95 बैच के पीवी के प्रसाद व 97 बैच के अमित सिन्हा के पैनल में मोहर लगी थी। कुमाऊं कमिश्नर ने भू कानून को लेकर की समीक्षा बैठक। 4 जिलों में बाहरी लोगों की जमीन खरीद पर सिफारिश की रोक। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सर्किट हाउस में हुई भू कानून समीक्षा बैठक में कुमाऊं के 4 जिलों में बाहरी लोगों की जमीन खरीद पर रोक लगाने की सिफारिश की गई। अधिकारियों ने कहा कि पिथौरागढ़ और चंपावत में ही बाहरी लोगों के 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की व्यवस्था की जाए, जबकि नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा व बागेश्वर के लिए सख्त भू कानून प्रतिबंध लगाए जाए। तराई भाबर में कृषि भूमि व औद्योगिक क्षेत्र के लिए होने वाली खरीद फरोख्त पर भी रोक लगाए जाने की जरूरत है। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस सभागार में हुई जिम्मेदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम भू कानून की समीक्षा बैठक में आयुक्तों ने मंडल के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सभी जिलों के एसडीएम व तहसीलदारों को भूमि क्रय प्रयोजन की जांच कराने के निर्देश दिए। कहा कि मंडल में जिन लोगों ने भूमि धार्मिक प्रयोजन के लिए लिए लेकिन उनका प्रयोग होटल, रिजॉर्ट आदि में हो रहा है, वो उसका जांच करवाई जाए। जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर अपराध अधिकारियों से मिले सुझाव पर आयुक्त ने कहा कि इन सिफारिश को शासन को भेजा जाएगा। यूकेडी ने त्रिवेंद्र पवार की मौत पर न्यायिक जांच की मांग। उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र रावत की सड़क हादसे में हुई मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर पूरी घटना का एक साजिश करार दिया है। ट्रक ड्राइवर के मौके से फरार होने पर सवाल उठाते हुए गहन जांच पर जोर दिया गया है। अध्यक्ष पूरण सिंह कठैत ने कहा कि ऋषिकेश के व्यस्ततम नटराज चौक पर हुई सड़क हादसे में सीमेंट से भरा एक ट्रक कई वाहनों को टक्कर मार देता है। उस हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत पवार का भी निधन हो गया, साथ ही कई अन्य लोग घायल भी हो गए। इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। देहरादून उपनल कर्मी बोले नियमितीकरण के सिवाय कुछ भी स्वीकार नहीं। उपनल कर्मचारी की मांगों के समाधान के लिए सोमवार को हुई बहुप्रतीक्षित बैठक में उपनल कर्मचारी महासंघ ने अपना रुख साफ कर दिया है। महासंघ ने कहा कि हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के फैसले के अनुसार नियमितीकरण के अलावा कुछ स्वीकार नहीं होगा। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर होने और कर्मचारियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की वजह से बैठक केवल बातचीत तक सीमित रही। विभिन्न विभागों द्वारा उपनल कर्मचारियों को हटाए जाने, दूसरे जिलों में तबादला करने की शिकायत पर सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। जल्द ही एक और बैठक की जाए। मालूम हो कि उपनल कर्मचारियों की 11 सितंबर को महा आक्रोश रैली के दिन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 25 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक कराने का आश्वासन दिया था। इस बीच कुछ उपनल
कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के SLP निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश को लागू न करने का आरोप लगाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और सैनिक कल्याण सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में 24 दिसंबर को सुनवाई होनी है। देहरादून उत्तराखंड के 70 शहरों के लिए जल्द बनेगा मास्टर प्लान। अपराधियों में भय और कानून मानने वालों में भरोसा पैदा करेंगे पुलिस। दीपम सेठ। गढ़वाल में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। कोटद्वार श्रीनगर अस्पताल में जल्द लगाए जाएंगे सोलर प्लांट। जखोली मेले में रंगारंग कार्यक्रमों से बाधा समा। विकासखंड मुख्यालय जखोली में 5 दिवसीय कृषि औद्योगिक पर्यटन विकास मेले का सोमवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हो गया। पहले दिन स्थानीय महिला मंगल दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सबका मोह लिया। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण केंद्र बनी रही। सोमवार को विकासखंड जखोली के प्रांगण में आयोजित कृषि और पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ ग्राम पंचायत लूड़ी के प्रधान शीला भंडारी, ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपड़ियाल, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अर्जुन गहरवाल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेश सकलानी, SDM भगत सिंह फोनिया, BDO कमल सिंह पवार आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्रीनगर 50 डॉक्टरों का MD DNB कोर्स को हुआ चयन। वीरचंद गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पास आउट MBBS डॉक्टरों का प्रथम नीट PG काउंसलिंग के बाद देश के विभिन्न मेडिकल संस्थान में MD MS और DNB PG कोर्सों के लिए चयन हुआ है। तकरीबन विभिन्न बैच के 50 चिकित्सकों का चयन हुआ है। चिकित्सकों चयन पर संस्थान के संकाय सदस्यों में भी खुशी का माहौल है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CMS रावत ने बताया कि प्रथम नीट PG काउंसलिंग के बाद श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट 50 से अधिक चिकित्सकों का देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में चयन हुआ है। कहा कि सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि चयनित चिकित्सकों में वर्ष 2017 बैच के जुड़वा भाई डॉक्टर सौरभ जोशी और डॉक्टर सागर जोशी भी शामिल है। सौरभ जोशी का दिल्ली के प्रतिष्ठान संस्थान UCMS में MD जनरल मेडिसिन और डॉक्टर सागर का MD पीडियाट्रिक में चयन हुआ है। इसी बीच बैच के 2014 के डॉक्टर दाक्षी दीक्षा तुम्बर, बैच 2015 में नेहा वर्मा और मीनाक्षी टमटन और डॉक्टर सुशील जोशी 2016 बैच, डॉक्टर मानसी भट्ट, डॉक्टर रजत कुमार, डॉक्टर रवि, डॉक्टर शिवम, डॉक्टर आशीष शाह, डॉक्टर श्वेता शाह, डॉक्टर विवेक शर्मा 2017 बैच की कार्तिका तिवारी, डॉक्टर कनिका कुकरेती आदि का देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में MD MS व DNB कोर्स के लिए चयन हुआ है। गैरसैंण में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए आंदोलन हुआ तेज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में विशेषज्ञ डॉक्टरों तैनाती, लावारिस पशुओं में नियंत्रण और बदहाल सड़कों की मरम्मत समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर व्यापार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आमरण अनशन पर बैठे हैं। बिष्ट का कहना है कि उन्हें पूरे क्षेत्र का नैतिक समर्थन मिल रहा है। सोमवार को 5 आंदोलनकारी उनके समर्थन में क्रमिक अनशन पर बैठे, जबकि महिला मंगल दल सलियाना ने सोमवार को अनशन स्थल पर पहुंचकर बिष्ट को नैतिक समर्थन दिया। सुरेंद्र बिष्ट 20 नवंबर से रामलीला मैदान में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर बैठे। बिष्ट ने बताया कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन से मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से हताश होकर अब वो अनशन पर बैठ गए हैं। बिष्ट का कहना है कि क्षेत्र के लोग उनकी मांगों के साथ खड़े हैं, उनके आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। क्षेत्रीय समस्याओं से त्रस्त जनता ने आंदोलन को व्यापक समर्थन देते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अगस्त मुनि में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त मुनि में सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव करने की मांग को लेकर सोमवार को छात्रों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोमवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त मुनि में आगामी परीक्षा तिथियों में बदलाव की मांग कर रहे छात्रों ने छात्र नेता गणेश गोस्वामी के नेतृत्व में जवाहर नगर से अगस्त मुनि माजरा तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। छात्र नेता गणेश गोस्वामी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने झूठा आश्वासन दिया, जिनको लेकर हम आज विरोध कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आगामी 29 नवंबर से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि इसकी ठीक एक दिन बाद 30 नवंबर को DLED और दिसंबर माह में अग्निवीर भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी है, जिसमें अधिकांश छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करना है। ऐसे में सेमेस्टर परीक्षा नहीं होने देते हैं तो उन पर बैग लग जाएगा। अगर भर्ती होने नहीं तो वर्ष भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। इस कारण हम शिक्षा मंत्री कुलपति के विरोध में रैली निकाल रहे हैं। कहा कि हमारी मांग है तृतीय सेमेस्टर की भारतीय प्रथम, पंचम और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं की तिथि विस्तारित की जाए। मौके पर सार्थिका राणा, वर्षा, हिमांशु गोस्वामी, अनु कपड़वान, प्रियांशु आदि शामिल रहे। निकायों में आरक्षण पर पार्टियों की नजर। निकाय चुनाव में आरक्षण में स्थिति साफ न हो पाने की वजह से भाजपा में नगर
निगम मेयर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे। इस वजह से दावेदारों पार्टी में असमंजस की स्थिति है। भाजपा का प्रदेश संगठन निकाय चुनाव की तैयारी में शुरू करने का दावा कर रहा है, लेकिन आरक्षण पर तस्वीर साफ न होने से अभी तक दावेदारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भाजपा ने नगर निगम मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशियों का चयन करने के लिए पर्यवेक्षकों की और सर्वे को आधार बनाया, लेकिन आरक्षण साफ न होने से कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जब तक निकायों में आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो जाती तब तक इस संदर्भ में कोई ठोस तैयारी होना संभव नहीं है। ऐसे में पार्टी के साथ ही दावेदारों को भी आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ होने का इंतजार है। गुरुड़ बागेश्वर में 2 महिला प्रधानों समेत ग्रामीणों पर हत्या का मुकदमा। गरुड़ राजस्व क्षेत्र के दाबू गांव में बीती 3 नवंबर को हुई 18 वर्षीय युवती हेमा बिष्ट की संदिग्ध हालत में मौत मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई। चमोली से पहुंची मृतका की नानी की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने दाबू की प्रधान सीता देवी और पैया गांव की प्रधान अंजू देवी सभी 6 दाह संस्कारों में शामिल अन्य ग्रामीणों के खिलाफ सामूहिक रूप से एकत्र होकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि ग्रामीणों ने आपस में बैठकर बिना पोस्टमार्टम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। क्षेत्र के पटवारी कुंदन प्रसाद ने बताया कि मृतका हेमा की नानी गीता देवी पत्नी पूरन सिंह निवासी देवाल जिला चमोली ने मामले में तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया कि उनके 18 वर्षीय नातिन हेमा बिष्ट पुत्री प्रेम सिंह निवासी दाबो का शव बीती 3 नवंबर को घर के पास जंगल में एक पेड़ में लटका मिला था और गीता देवी को शक है कि उनकी नातिनी के साथ कोई अपनी घटना घटी, जिसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। मामले को आत्महत्या बताकर राजस्व पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई और पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। यह भी आरोप है कि दाबो के ग्रामीणों और मृतका के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार के लिए गांव में एक बैठक बुलाई। 3 नवंबर को हुई बैठक में शव का अंतिम संस्कार गांव के घाट में कर दिया गया। पटवारी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान दाबू और पैया और दाह संस्कार में शामिल लोगों के खिलाफ धारा 102, 238, 64 BNS के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। वही पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए गीता ने हल्द्वानी निवासी एक सामाजिक कार्यकर्ता खिलाफ सिंह की भी मदद ली है। काठगोदाम हाईवे बंद, गोला पुल से निकलेंगे। मंगलवार को काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नरीमन तिराहे तक पेड़ों के कटान के लिए हाईवे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बंद रहेगा। यह डाइवर्जन केवल 500 मीटर में किया जाएगा, लेकिन काठगोदाम में रहने वालों को अगर पहाड़ जाना होगा तो उन्हें गोलापार से पूरे 16 किलोमीटर का चक्कर काटकर नारीमन तिराहे पहुंचना होगा। इससे गोलापुर समेत अन्य मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ेगा। वहीं पहाड़ से आने वाले वाहन भी करीब 10 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाएंगे। पुलिस के जारी रूट डाइवर्जन के अनुसार 16 नवंबर को काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नारीमन तिराहे के बीच पेड़ों का कटाई व छटाई की जाएगी, जिसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले वाहन नारीमन तिराहे से गोला बाईपास रोड से होकर जाएंगे। हल्द्वानी शहर से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले वाहन को शनि बाजार से होते हुए गोला बाईपास रोड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह सिंधी चौराहे से ताज चौराहा होते हुए गोला पुल से गोला बाईपास रोड, SDM कोट तिराहा से ताज चौराहा होते हुए गोलापार से गोला बाईपास रोड, तिगोनिया चौराहा से राजपुर होते हुए गोलचा कंपाउंड से ताज चौराहा होते हुए गोलापार से गोला बाईपास की ओर जाएंगे। रामनगर में लकड़ी तस्करों ने वन कर्मियों पर किया फायर। हल्द्वानी स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरे ऊर्जा निगम के रिटायर कर्मी। बिजली के स्मार्ट मीटर का आम जनता के साथ ही ऊर्जा निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने पिछले सप्ताह संयुक्त मोर्चा गठित कर मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर विरोध की सूचना दे दी है। सेवानिवृत्त कार्मिकों ने किसी भी हालत में अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का ऐलान भी किया है। ऊर्जा निगम घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन के पुराने मीटर हटाकर प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कुमाऊं में सर्वे किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में विभागीय अधीक्षण अभियंता के आवास पर नया मीटर लगा दिए गए। अब सबसे पहले विभागीय कर्मचारियों के घरों में मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसके लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। मोर्चा से जुड़े कार्मिक विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अपना विरोध ज्ञापन और पत्राचार के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर के बहाने विभाग के निजीकरण की कोशिश की जा रही है। वहीं नए मीटर के माध्यम से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने की भी आशंका कार्मिकों ने जताई है। इसके विरोध में संयुक्त मोर्चा ने किसी भी स्थिति में निज आवास में प्रीपेड मीटर नहीं लगाने देने का ऐलान किया है। पिथौरागढ़ तल्ला जोहार के ग्रामीणों का 22 सूत्री मांगों को लेकर अनशन शुरू।
तल्ला ज्वार के ग्रामीणों का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो गया है। सोमवार को अनशन में बैठे ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में न कर्मचारी, विद्यालयों में न पर्याप्त शिक्षक, बच्चों से बुजुर्ग सब परेशान है, लेकिन उनकी पीड़ा सरकारी तंत्र को दिखाई नहीं देती। तेजम तहसील परिसर में प्रहलाद राम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पहले दिन प्रहलाद और राम अनशन में बैठे थे। उन्होंने कहा कि भगवती मंदिर को जोड़ने वाली सड़क चौड़ी करने, क्रॉस बैरियर लगाने, तहसील तेजम में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति कर संचालित करने, तल्ला ज्वार इंटर कॉलेज में शिक्षकों की तैनाती करने, पीएचसी तेजम में स्टाफ की तैनाती करने, पोस्ट ऑफिस में आधार सेवा केंद्र खोलने, नामिक गौला में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध कराने, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय प्राणदत्त जोशी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभी ट्रेड के शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जरूरी सुविधाओं के लिए भी जूझ रहे हैं। अल्मोड़ा में पदोन्नति के लिए मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का प्रदर्शन। अल्मोड़ा में शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। विभाग के खिलाफ नारेबाजी का विरोध जताया। जल्द पदोन्नति, स्थानांतरण संबंधी व अन्य समस्याओं का निराकरण की मांग की है। सोमवार को एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से समस्याओं के निदान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो सका। कहा कि निदेशालय के अधिकारियों की ओर से दोहरी नीति अपनाई जा रही है। गढ़वाल मंडल के सदस्यों के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों के वही कार्य नहीं हो रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। एसोसिएशन के मंडलीय अध्यक्ष कुमाऊं मंडल पुष्कर सिंह भैसोड़ा ने बताया कि अगर समस्याओं का निदान नहीं होगा तो 27 को कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। फिर भी मांगों को पूरा न होने पर 2 दिसंबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों ने जल्द सभी लंबित समस्याओं के निदान की मांग की है।